आज हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मिरर क्या है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मिरर को क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मिरर के सबसे पहले दो टाइप्स हैं। मैं सबसे पहला टाइप बताऊंगा प्लेन, दूसरा है स्फेरिकल। प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसके भी टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहला टाइप है कॉनकेव, दूसरा क्या है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स पूरा देख लिया आपने, कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। चलिए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो साइन है कुछ इस तरह से बनाएंगे। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है मतलब ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। whose reflecting surface is plane, the mirror whose reflecting surface is plane, they are regarded as plane mirror। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका प्लेन हो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर मीन्स व्हाट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो याद रखिएगा प्लेन, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है, केव, केव मीन्स होता है गुफा भाई, गुफा। तो इसके नाम से याद रखना है केव। मतलब उससे पहले मैं बता दूं, अगर प्लेन मिरर, द mirror whose reflecting surface is plane. Concave mirror, the mirror whose reflecting surface is inward. The cave, तो पहले मैं उससे पहले बताना चाहूंगा, मेरे पास एक प्लेट है, इसके द्वारा मैं समझाना चाहूंगा ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो दिस साइड चिल्ड्रन, दिस साइड, ये जो साइड हुआ, जिस साइड हम कुछ रखकर खाते हैं, ये भी एक छोटा सा मैं एग्जांपल उठाऊंगा। स्पेरिकल मान लेते हैं, स्पेरिकल शेप्ड है। तो ये जो इधर का जो साइड हुआ, दिस इज व्हाट, कॉनकेव साइड, एंड दिस साइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स साइड। सो दोबारा वंस अगेन, कॉनकेव साइड, दिस साइड कॉनकेव साइड, और दिस साइड कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव एंड दिस साइड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड कॉनकेव, एंड दिस साइड कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। गुफा जैसा दिख रहा है हमको, गुफा जैसा। तो ये साइड को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव साइड, एंड दिस वन कॉन्वेक्स साइड। तो इसी से मिरर का बताऊंगा मैं। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन इनवर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, इनवर्ड, इधर से रिफ्लेक्ट करे, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। कॉन्वेक्स, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा मिरर का, कैसे मिरर को बनाया जाता है। मिरर, सो द फॉर टू मेक अ मिरर, एक मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन मिरर से समझाना चाहूंगा, प्लेन मिरर के द्वारा। तो प्लेन मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेन ग्लास लिया जाता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का एक प्लेन ग्लास लिया जाता है। और उस ग्लास को लेने के बाद क्या करते हैं, ग्लास लेंगे तो मिरर बन जाएगा, काफी नहीं है। मिरर को बनाने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंपलसरी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से ही लाइट। मिरर जो है हमेशा इमेजेस को कैसे फॉर्म करता है, ओनली बाय द रिफ्लेक्शन। मिरर एक ऐसा कंपोनेंट है जो इमेज का फॉर्मेशन करता है बाय द एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्शन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो रिफ्लेक्शन है भाई, तो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे, ये जब ट्रांसपेरेंट ले लिया तो ये मिरर हुआ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिरर हमेशा कैसे वर्क करता है, कौन से सिद्धांत पे, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसको तो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है। ट्रांसपेरेंट में इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि लाइट जो है, लाइट पड़ने के बाद टोटली पास कर जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, बाउंस बैक होना चाहिए ना। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक है। रिफ्लेक्शन विज व्हाट, जो लाइट क्या करे,
बाउंस बैक करे, लाइट क्या करे, बाउंस बैक करे। ये तो पार कर जाएगा, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको पार होने से हमको बचाना है। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बनाना होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले एक साइड से, किसी एक साइड से क्या करते हैं हम, इसके पीछे एक ऐसा मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, एक ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं जो गुड रिफ्लेक्टर हो। सबसे पहले इसके पीछे जो कोटिंग किया है वो गुड या बेस्ट रिफ्लेक्टर हो, या बोले तो सिंपली बेटर रिफ्लेक्टर हो, बेटर रिफ्लेक्टर। तो ऐसा कौन सा है भाई कि जो बेटर रिफ्लेक्टर का काम करे, बेटर रिफ्लेक्टर। तो बेटर रिफ्लेक्टर में मतलब बढ़िया से जो जो क्या कर सके, बढ़िया से रिफ्लेक्शन को कर सके, तो ऐसा मटेरियल का चुनाव करेंगे। तो ऐसा मटेरियल अगर उठाने की बारी आए तो हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली अगर बात करें तो मेटल्स के पास जाना पड़ता है हमको। मेटल्स का एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ड्यू metals has lustrous property, the property of the metal through which it has shiny appearance। मेटल्स का शाइनी appearance होता है, मेटल शाइन करता है, लोहे को देखो रगड़ दो शाइन करता है। तो ऐसा मटेरियल कौन सा होगा, मेटल्स होगा। अब मेटल्स में भी सभी मटेरियल का चमक, लस्ट्रस प्रॉपर्टी अलग अलग है। हम सोना पहनते, सोना क्यों पहनते भाई, क्योंकि बहुत हाई लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। चांदी क्यों पहनते हैं, क्योंकि बहुत हाई लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। लोहे को भी पहन सकते थे, मगर क्या लोहा लस्ट्रस प्रॉपर्टी कम भी है, और एक दो दिन पहनेंगे तो वो जंग भी लग जाएगा, लस्ट्रस प्रॉपर्टी लॉस्ट होने लग जाएगा उसके ऊपर कोरोजन के वजह से। तो हम ऐसे मटेरियल का चुनाव करेंगे कि जो लस्ट्रस भी हाई हो और काफी लंबे समय तक भी रहे। तो उसमें सबसे बढ़िया सा एग्जांपल आता है सिल्वर, क्योंकि सस्ता भी है, सिल्वर आपका सस्ता भी है और बढ़िया सा रिफ्लेक्टर भी है, बढ़िया सा सोनोर, मतलब ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी को भी कंटेन करता है और काफी लेस रिएक्टिव है, काफी लेस रिएक्टिव भी होता है। नोबल मेटल है, नोबल मेटल कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल रेयरली रिएक्ट करता है, रेयरली, वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रिएक्शन करता है ये आपका सिल्वर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसका चुनाव करते हैं। सिल्वर का चुनाव करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है बच्चों, सबसे पहला रीजन है वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव होने के पीछे भी एक कारण है, वेरी लेस रिएक्टिव प्लस हाई लस्ट्रस प्रॉपर्टी, हाई लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो ये मेन दो प्रॉपर्टी के वजह से सिल्वर का चुनाव किया जाता है। तो सिल्वर को क्या करते हैं, उसको मेल्ट करवा के जब वो लिक्विड स्टेट में आता है तो उस लिक्विड स्टेट वाले सिल्वर को क्या करते हैं, इस मिरर के एक हिस्से में उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम इसको लगाएंगे तो ये रिमूव भी हो सकता है, छूट भी सकता है। तो इसको छूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक और प्रोटेक्टिव लेयरिंग लगाते हैं, एक और लेयरिंग। तो एक ग्लास हो गया, पहला एक ग्लास मटेरियल हो गया। सबसे पहले क्या किया आपने, दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले ग्लास लिया जो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिर उसके पीछे सिल्वर कोटिंग किया, उसके पीछे सिल्वर को बचाने के लिए, जब वो छूट ना जाए इसके लिए एक और कोटिंग करते हैं जिसको हम प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं। अब ये मिरर आपका बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मगर अब जो ये तो बेस्ट क्वालिटी का मिरर हुआ, मगर सस्ता क्वालिटी का भी मिरर आता है तो उसमें चांदी काफी नोबल मेटल है, महंगा मेटल है। तो चांदी का इस्तेमाल ना करके जो सस्ता वाला जो मिरर होता है उनमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के पास भी काफी अच्छा प्रॉपर्टी है। वो भी अच्छा खासा क्या करता है, वो भी अच्छा खासा लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, शाइन करता है। मगर उसके साथ एक कारण ये है कि वो थोड़ा रिएक्टिव होता है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो देखते होंगे कि जो सस्ता वाला मिरर होता है धीरे धीरे वो फेड होकर खराब होने लगता है, मगर जो महंगा वाला होता है
वो बढ़िया सा रिफ्लेक्शन भी कर सकता है और काफी लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिरर को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये मिरर कैसा भी हो, प्लेन मिरर हो या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स उनको बनाने का भी तरीका बिल्कुल सेम है। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, इनको भी बनाने का तरीका सेम है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो बनाने का जो तरीका है, उनमें भी कुछ ऐसे ही करते हैं। एक बनाने का तरीका भी सेम है। जैसे कि आपका स्पेरिकल कुछ शेप है, उसको क्या किया, यहां से कट कर लिया। स्पेरिकल मिरर को बनाने का कट कर लिया। तो ये जो पार्ट कर दिया आपने, इसको जो कट कर दिया है, ये पार्ट जो इसको कट किया है, अब इसको मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को क्या करेंगे, वही काम करेंगे, सिल्वर कोटिंग कर देंगे, उसके बाद प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, कैसा हो गया, कर्व्ड इनवर्ड। तो इसलिए कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, आउटवर्ड, मतलब इसमें भी एक बड़े से ब्लॉक को लिया, इसमें भी कट करेंगे, तो कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स, अगर इसी हिस्से को काट लिया और इसके अंदर का कोटिंग कर दिया, इसके अंदर का कोटिंग कर दिया, तो बाहर लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर चला गया। तो मतलब सिंपल है, कॉनकेव जब बनाना है, कॉनकेव मिरर जब बनाना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होना चाहिए, इधर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होना चाहिए, इधर। तो इधर होना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्ट इधर से होना है, तो उसको किधर से उसको करना, प्रोटेक्ट किधर से लगाना होगा, पीछे से। कॉनकेव मिरर होगा तो इधर से रिफ्लेक्शन करेगा, इधर से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके पीछे का कोटिंग लगाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रोटेक्टिव कोटिंग इसके पीछे होगा। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होगा, इधर से रिफ्लेक्शन करवाना है, तो इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके अंदर में ही कोटिंग करेंगे, इसके अंदर ही उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का निर्माण। मतलब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, मैं इसको पीछे से क्या करेंगे, सिल्वर कोटिंग, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग करेंगे। इस तरह से आपका प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए प्लेन मिरर को डिफाइन करेंगे। ए मिरर whose reflecting surface is plane. A mirror whose reflecting surface is plane is called plane mirror. Is called plane mirror. Concave. A mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. Convex, a mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. This is the main definition of plane mirror. Reflecting surface plane surface, curved inward concave, curved outward convex. So this तो ये रहा आपका डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन है इसका। और अगर आप भी और इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए हम लोग इनके इमेज फॉर्मेशन को हमको इंक्लूड करना होगा। इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से रियल बना रहे हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, स्मॉलर बना रहे हैं, लार्जर बना रहे हैं, तो हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे फर्दर ऑन। पर आप इस तरह से इनिशियल स्टेज में आप बस इसको ध्यान देंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर का डिफिनेशंस क्या है।